खुदा है बड़ा, वो कुव्वत और ताकत से सब कुछ तो कर सकता है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको ऑनलाइन संडे स्कूल के नए एपिसोड में वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप ऑनलाइन संडे स्कूल के तमाम एपिसोड्स के ज़रिए से बहुत कुछ सीख रहे हैं और आज का एपिसोड भी आपको खुदा के प्यार में बढ़ने में मदद करेगा। तो चलें आएँ दुआ से अपने एपिसोड का आगाज़ करते हैं। आएँ दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमेशा रहने वाली मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र हो। आज का एपिसोड भी हम सब के लिए बरकत का बाइस बनाना, यीशु मसीह के नाम में आमीन। बच्चों, आज भी मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताऊंगी और वो ये है कि खालिश शहद वो खुराक है जो कभी भी ख़राब नहीं होती। शायद कुछ बच्चे ये जानते हों, लेकिन बहुत से बच्चों के लिए ये नई बात थी। अब आपने इस फैक्ट को याद रखना है और अब जानते हैं कि आज की एक्टिविटी कौन सी है। तो चले आए उस्मान भाई और बच्चों के साथ मिलकर आज की एक्टिविटी सीखते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, आज की सरगर्मी में मैं आपको खुशामदीद करता हूं और आज भी हम एक ज़बरदस्त सरगर्मी का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसका नाम है हेड एंड टेल। और आज की सरगर्मी को हम खेलेंगे इस कॉइन के साथ। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक कॉइन है जिसके एक जानिब बना हुआ है चांद सितारा, जिसको हमने नाम दिया है हेड का, और इसके दूसरी जानिब 5 रुपीस यानी 5 रुपए लिखा हुआ है जिसे हमने टेल का नाम दिया है। जब हम सरगर्मी का आगाज करेंगे तो मैं इसे हवा में उछालूंगा और मेरे साथ शामिल ये बच्चे गैस करेंगे कि मेरे हाथ पर हेड है या टेल। लेकिन रुकिए, हेड और टेल की निशानदेही के लिए इन्हें दो तरह के साइन यानी दो तरह के निशानात दिए जाएंगे जिनसे ये मुझे बता सकते हैं कि इनके ख्याल में ये हेड है या टेल। सो हेड के लिए इन्हें अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखने होंगे और टेल के लिए इन्हें अपने बैक साइड पर टेल बनानी होगी, जिससे मुझे पता चलेगा कि इनके ख्याल में हेड है या टेल। तो बच्चों, आप सब तैयार हैं? Yes! तो आइए शुरू करते हैं अपनी सरगर्मी को। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही मैं इस सिक्के को हवा में उछालूं, आपने अपने सर पर हेड या फिर अपने बैक साइड पर टेल बनाना है, जिससे मुझे अंदाजा होगा कि आपके ख्याल में मेरे हाथ पर क्या है। बच्चों, आप सब भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। जी, कितने बच्चे समझते हैं कि मेरे हाथ पे हेड है और कितने ये समझते हैं कि मेरे हाथ पर टेल है? जल्दी से बताएं मुझे। हेड। ओके जी, 4 बच्चों ने किया है हेड और जबकि स्टीफनस ने टेल का निशान बनाया है। तो आइए देखते हैं। और मेरे हाथ पर है हेड। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ पर हेड है और ये 4 बच्चे जो है इस सरगर्मी में विनर हैं। आइए अपनी सरगर्मी को आगे बढ़ाते हैं। जी, अब कितने बच्चे समझते हैं ये हेड है या टेल? स्टीफनस ने हेड किया है, सुमरना ने टेल, शाइना ने भी टेल किया है और सैरा और शाइल ने भी टेल किया है। तो देखते हैं। और इस मरतबा मेरे हाथ पर है हेड, जो कि है स्टीफनस इस गेम में विनर हुआ है। आइए अभी राउंड 3 में शामिल होते हैं और देखते हैं कि कितने लोग विनर होते हैं। तो अभी देखते हैं हमारी गेम का विनर कौन होगा। तो आप सब भी तैयार हैं बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो अभी कितने बच्चे समझते हैं मेरे हाथ में हेड है या टेल? ओके जी, 3 बच्चों ने टेल का निशान बनाया है जबकि 2 बच्चे समझ रहे हैं कि ये हेड है। तो आइए देखते हैं मेरे हाथ में क्या है। और ये है जी टेल। तो हेड वाले इस गेम में लूज हो गए हैं, लूज कर गए हैं इस गेम को, जबकि टेल वाले विनर हैं। अपने लिए जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं आप सब। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने इस हेड एंड टेल की सरगर्मी को खूब एंजॉय किया होगा। आप इस सिक्के की मदद से अपने घर पर, अपने संडे स्कूल पे या फिर अपने स्कूल में इस सरगर्मी को खेल सकते हैं और खूब एंजॉय कर सकते हैं। याद रखिएगा, इस गेम का नाम है हेड एंड टेल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सरगर्मी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते में एक नई सरगर्मी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। तो कौन कौन सा बच्चा आज का एक्शन सॉन्ग सीखना चाहेगा? यकीनन सब बच्चे। तो आए अपने लिटिल चैम्प्स इशाइल, समरना, सारा और शाइना के साथ मिलकर आज का गीत सीखते हैं।
प्यारा, खुदा के साथ उसने हर रोज वक्त गुजारा। खुदा का बंदा दानियल खुदा का था प्यारा, खुदा का बंदा दानियल खुदा का था प्यारा, खुदा के साथ उसने हर रोज वक्त गुजारा। खुदा का बंदा दानियल खुदा का था प्यारा, खुदा का बंदा दानियल खुदा का था प्यारा। झुकता दिन में 3 बार खुदा की हुजूरी में, झुकता दिन में 3 बार खुदा की हुजूरी में, करता हमद शुक्र खुदा रूह की मामूरी में, दिल था लगा उसका खुदा के साथ सारा। खुदा का बंदा दानियल खुदा का था प्यारा, खुदा का बंदा दानियल खुदा का था प्यारा। दानियल था सच्चा ईमान का बड़ा पक्का, दानियल था सच्चा ईमान का बड़ा पक्का, गैर माबूदों को न करो सजदा ये नहीं अच्छा, खुदा पर भरोसा वही उसका था सहारा। खुदा का बंदा दानियल खुदा का था प्यारा, खुदा का बंदा दानियल खुदा का था प्यारा। शेरों की मांद में दानियल ने खुदा को पुकारा, शेरों की मांद में दानियल ने खुदा को पुकारा, खुदा ने फिर अपनी कुदरत का अजब दिखाया नजारा, शेरों के मुंह कर दे बंद फरिश्ते को उतारा। खुदा का बंदा दानियल खुदा का था प्यारा, खुदा का बंदा दानियल खुदा का था प्यारा, खुदा के साथ उसने हर रोज वक्त गुजारा। खुदा का बंदा दानियल खुदा का था प्यारा, खुदा का बंदा दानियल खुदा का था प्यारा, खुदा के साथ उसने हर रोज वक्त गुजारा। खुदा का बंदा दानियल खुदा का था प्यारा, खुदा का बंदा दानियल खुदा का था प्यारा, खुदा का बंदा दानियल खुदा का था प्यारा, खुदा का बंदा दानियल खुदा का था प्यारा। बच्चों, आज का गीत दानियल की ज़िंदगी में खुदा की बड़ी कुदरत ज़ाहिर होने के बारे में था। बेशक बच्चों, खुदा है बड़ा, वो कुव्वत और ताकत से सब कुछ तो कर सकता है। तो चले आए, अब वक्त है स्टोरी का। तो अब हम चलते हैं रूथ बाजी के पास और उनसे मिलकर आज की कहानी सीखते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से हैं। बच्चों, जब कभी आप किसी मुश्किल में हो तो आप क्या करते हैं? यकीनन घबरा जाते हैं और शायद ये भी सोचते हो कि इस मुश्किल वक्त में आपका कोई साथ दे या ना दे। आज मैं भी आपके साथ एक ऐसे शख्स की कहानी शेयर करूंगी जिसने मुश्किल वक्त में सिर्फ और सिर्फ खुदा पर भरोसा रखा और उसने खुदा को अपनी ज़िंदगी में अवलीन तरजीह दी और फिर खुदा ने उसे सरफराजी अता की। बच्चों, दानियल नेक शख्स था जो यहूदा के खुदाप्रस्त घराने में पैदा हुआ। उस वक्त नबूकदनेस्सर बादशाह, जो बाबुल का बादशाह था, उसने यहूदा की सरजमीन पर कब्जा किया और हैकल के बहुत से बर्तन अपने साथ बाबुल ले गया। और यही नहीं बल्कि वो बहुत से नौजवानों को असीर करके अपने साथ बाबुल ले गया। और उन नौजवानों में दानियल और उसके 3 दोस्त भी शामिल थे। अब दानियल और उसके 3 दोस्तों को तरबियत के लिए चुना गया ताकि वो बादशाह की खिदमत कर सके। ये दानियल और उसके दोस्तों के लिए एजाज़ की बात थी कि उन्हें बादशाह के मेज़ में से खुराक और मैं खाने के लिए दी जाती।
वो खुराक यहूदी दस्तूर के मुताबिक नहीं पकाई जाती थी और मैं पहले बुतों को पेश की जाती थी। तब दानियल और उसके साथियों ने दरोगा से इजाज़त मांगी उन्हें खाने के लिए सादा खुराक यानी साग पात और पीने के लिए सादा पानी दिया जाए। तब दरोगा ने इस बात से इनकार कर दिया क्योंकि वो खौफज़दा था कि कहीं बादशाह उसे कत्ल ना कर दे। इसलिए दानियल ने फिर दरोगा से कहा कि तू 10 दिनों तक हमें सादा खुराक खाने की इजाज़त दे और फिर हमारा मुआवजा उन लोगों से करना जो शाही खुराक खाते हैं। और वाकई बच्चों 10 दिनों के बाद दानियल और उसके साथी उन लोगों से ज़्यादा मजबूत और तवाना नज़र आए जो शाही खुराक खाते थे। इसके बाद उस दरोगा ने दानियल और उसके साथियों को सादा खुराक खाने की इजाज़त दे दी। बच्चों एक दिन क्या हुआ कि नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक ख्वाब देखा और वो उस ख्वाब की वजह से बहुत परेशान था। वो सारी रात सो ना सका, इसलिए उसने सुबह होते ही अपने पास बहुत से जादूगरों और नजूमियों को इकट्ठा किया और उनसे ख्वाब की ताबीर जानना चाही। लेकिन वो सब बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताने में नाकाम हुए। तब बादशाह ने गुस्से में आकर उन सबको कत्ल कर देने का ऐलान किया। और जब इस बात की खबर दानियल तक पहुंची तो दानियल ने बादशाह से कुछ वक्त मांगा और उसने खुदा के हुजूर दुआ की और खुदा से मदद मांगी कि वो बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताने में उसकी रहनुमाई करे। और बच्चों खुदा ने दानियल की वाकई मदद की। खुदा ने दानियल को वही ख्वाब दिखाया जो बादशाह ने देखा था। अब दानियल बादशाह के पास आया और बादशाह ने दानियल से कहा कि तू इस काबिल है कि मुझे मेरा ख्वाब और इसकी ताबीर बता सके। और दानियल ने बादशाह को खुदा की रहनुमाई से उसका ख्वाब और उसकी ताबीर बड़ी तफसील से बताई और इस बात का बादशाह पर बहुत गहरा असर हुआ। और इसी वजह से उसने दानियल से कहा कि दानियल तेरा खुदा बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। और उसने दानियल को और उसके साथियों को महल में अच्छी नौकरियां भी दी। कुछ अर्सा बाद नबूकदनेस्सर बादशाह वफात पा गया। बच्चों नबूकदनेस्सर बादशाह की वफात के बाद अब बेलशज़र बादशाह होने के लिए मुकर्रर हुआ और उसने अपने यहाँ एक ज़ियाफ़त रखी और उस ज़ियाफ़त में उसने बहुत से मुअज़्ज़िज़ लोगों को इकट्ठा किया। लेकिन उसने उस दावत में वो बर्तन इस्तेमाल किए जो नबूकदनेस्सर बादशाह हैकल से अपने साथ लाया था। वो उन बर्तनों में मैनोशी करने लगा। और बच्चों तब एक अजीब वाक़या रूनुमा हुआ कि कुछ उंगलियों से दीवार पर लिखा जाने लगा और बादशाह उसे देखकर एकदम से डर गया। उसकी टांगें कांपने लगी, उसका चेहरा जर्द पड़ गया। तब उसने बहुत से जादूगरों और दानिश्वर लोगों को इकट्ठा किया ताकि वो बादशाह की इस परेशानी को दूर कर सके और इन अल्फाज का उसे मतलब बता सकें। लेकिन बच्चों वो सब नाकाम हुए। और इसी दौरान बादशाह की वालदा उसके पास आई और उससे कहा कि तू क्यों घबराता है, तेरी सल्तनत में एक ऐसा शख्स है जो तुझे इन अल्फाज का मतलब समझा देगा। और वो शख्स दानियल था। तब बादशाह ने दानियल को बुलाया और उससे इन अल्फाज का मतलब जानना चाहा। दानियल ने बादशाह से कहा कि तूने खुदा के खिलाफ नाफरमानी की है, तूने खुदा के पाक बर्तनों का गलत इस्तेमाल किया है और ये जो दीवार पर अल्फाज लिखे हैं इनका मतलब है कि तू तराजू में तोला गया और कम निकला, इसलिए अब तेरी सल्तनत तुझसे ले ली जाएगी और तेरी जगह एक और बादशाह मुकर्रर होगा। और बच्चों उसी रात बादशाह का कत्ल हो गया और उसकी जगह दारा बादशाह आ गया। दारा बादशाह दानियल की बहुत कदर करता था क्योंकि दानियल बहुत ईमानदारी के साथ बादशाह की हर बात मानता था। इसलिए बादशाह ने 3 वज़ीर मुकर्रर किए जिनमें एक दानियल भी था। बादशाह के जो वज़ीर दानियल से हसद करते थे उन्होंने दानियल के लिए एक जाल बिछाया। वज़ीरों का गिरोह बादशाह के पास गया और बादशाह से जाकर कहा कि अगले 30 दिनों तक हर शख्स सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करे और तेरे हुजूर झुके, और अगर किसी शख्स ने ऐसा ना किया तो उसे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। तब बादशाह खुश हुआ और उसने फौरन इस कानून पर दस्तखत कर दिए। लेकिन जब बच्चों दानियल को इस कानून का पता चला तो वो बिल्कुल भी ना घबराया। वो अपनी कोठरी में गया और उसने खुदा के हुजूर मदद मांगी और खुदा से दुआ की। और वो दिन में 3 मरतबा खुदा के हुजूर ऐसे ही दुआ किया करता था। और जब वो दुआ कर रहा था तो बादशाह के वज़ीरों ने उसे देख लिया और उन्होंने जाकर फौरन बादशाह को इस बात की इत्तला दी। अब बादशाह परेशान हुआ क्योंकि बादशाह दानियल को शेरों की मान में नहीं डालना चाहता था। लेकिन बादशाह ने दानियल से ये कहा कि जिस खुदा की तू इबादत करता है वो तुझे ज़रूर बचाएगा।
اب दानियल को बच्चों शेरों की मान में डाल दिया गया। वहाँ बहुत बड़े बड़े और भूखे शेर थे। बच्चों, जब दानियल को शेरों की मान में डाला गया तो वो बिल्कुल भी ना घबराया, क्योंकि वो जानता था कि खुदा उसकी ज़रूर मदद करेगा। इसलिए उसने खुदा के हुजूर तब भी दुआ की और खुदा ने अपना फरिश्ता शेरों की मान में भेजा और उसने शेरों का मुंह बंद किया। उस रात बच्चों बादशाह बिल्कुल भी ना सो सका। वो दानियल की वजह से परेशान रहा, इसलिए सुबह होते ही वो दानियल के पास आया और उसने दानियल को आवाज़ दी कि दानियल, क्या तू जिंदा है? और दानियल ने बादशाह को जवाब दिया, जिसे सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। दानियल ने कहा उसने अपना एक फरिश्ता भेजा जिसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया और शेरों ने मुझे कोई हराश तक ना पहुंचाई। अब बादशाह बहुत खुश था और इस अमल का बादशाह पर बहुत गहरा असर हुआ और उसने तभी ऐलान किया कि अब से सिर्फ और सिर्फ दानियल के खुदा की प्रस्तिश की जाएगी और अब से सिर्फ और सिर्फ दानियल के खुदा के हुजूर झुका जाएगा। बच्चों, ये वाकई हैरत अंगेज बात थी कि खुदा ने दानियल को शेरों की मान से बचा लिया था। बच्चों, जिस तरह खुदा दानियल के साथ था, इसी तरह वो आपके साथ भी रहना चाहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपने खुदा की फर्माबरदारी करनी है और किसी भी मुश्किल में घबराना नहीं और अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुदा को अव्वल दर्जा देना है। उम्मीद है आपने इस कहानी के वसीला से बरकत पाई होगी। खुदा आप सबको बरकत दे। बच्चों, कहानी सुनकर क्या आपको वाकई लगा कि दानियल को शेरों की मान में डर लगा होगा? इस पॉइंट को आपने अपने बहन भाइयों और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है और उनके भी व्यूज़ लेने हैं ताकि कहानी आपको याद रह सके। अब हम आज की आयत को हिफ्ज़ करना नहीं भूलेंगे, तो चलें आइए सीखते हैं आज की हिफ्ज़ी आयत। मेमोरी वर्स के इस सेगमेंट में आप सब बच्चों को खुशामदीद। बच्चों, खुदा का पाक कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, आज के एपिसोड में भी हम एक बहुत खूबसूरत हिफ्ज़ी आयत सीखेंगे और हमारी आज की आयत है ज़बूर 56 उसकी 3री आयत। जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कल करूँगा। एक दफ़ा फिर से इस आयत को सीखते हैं। जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कल करूँगा। ज़बूर 56 उसकी 3री आयत। बच्चों, जो आयत हमने सीखी इसमें तवक्कल से मुराद खुदा पर भरोसा है और ये आयत हमें याद दिलाती है कि हम जब कभी भी किसी मुश्किल या परेशानी में हों तो सिर्फ और सिर्फ खुदा पर भरोसा रखें। आप देख सकते हैं मेरे साथ इशाइल और स्मरणा मौजूद हैं। इशाइल और स्मरणा, आपके हाथ में क्या है? पहले हमने इस आयत को याद किया और फिर मैंने और स्मरणा ने मिलकर इस आयत को एक कार्ड पर तैयार किया। चलिए फिर स्मरणा, आप मुझे आयत सुनाएं। जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कल करूँगा। ज़बूर 56 उसकी 3री आयत। वेरी नाइस स्मरणा। अब इशाइल, आपकी बारी। जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कल करूँगा। ज़बूर 56 उसकी 3री आयत। वंडरफुल इशाइल। बच्चों, आपने देखा कि जिस तरह इशाइल और स्मरणा ने इस आयत को तैयार किया और अच्छे तरीके से इसको सीखा, आप भी इस आयत को इसी तरह सीखकर इसे तैयार करें और अपने बहन भाइयों और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। खुदा आपको आज की इस आयत के वसीला से बरकत दे। थैंक यू। आज भी हम बाइबल फैक्ट्स जानेंगे जो यकीनन हम सबके लिए बरकत का बायस हैं। बाइबल मुकद्दस की आज की पहली सच्चाई ये है कि खुदा ने दानियल को ख्वाबों की ताबीर की नेमत अता की थी। आज की दूसरी सच्चाई ये है कि दानियल का बाबली नाम बेलशस्सर था। आज की तीसरी और आखिरी सच्चाई ये है कि दानियल 80 बरस का था जब उसको शेरों की मान में डाला गया। बच्चों, अच्छा किरदार हमें ईमानदार बनाता है, मेहरबान, मददगार और बर्दाश्त करना सिखाता है। दानियल का अच्छा किरदार उस वक्त नज़र आया जब दूसरे हुक्मरानों ने देखा कि वो ईमानदार है और मेहनत से काम करता है। दानियल ने हमेशा छोटी छोटी बातों में दुरुस्त फैसले किए, इसलिए खुदा भी उसके साथ था, उस वक्त भी जब वो शेरों के मान में था। बच्चों, मुश्किल हालात में खुदा हमारे भी साथ रहता है और हमें बचाने के लिए अपनी कुव्वत का इस्तेमाल करता है। अब हमें चाहिए कि हम वफादारी से उसकी राह पर चलें और हमेशा दुरुस्त चीज़ों का इंतखाब करें। प्यारे आसमानी बाप, हमारी मदद करके हम सच्चे दिल से खुदा से प्यार करें और यस्सु के पीछे चलते रहें। यस्सु मसीह के नाम में आमीन। बच्चों, बेहतरीन लोग वो हैं जो अपने साथ साथ दूसरों को भी अपनी दुआओं में याद रखते हैं।
تو ہمارے چینل امید کڈس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور میری ٹیم اور مجھے یعنی کہ آپ کی اپنی ہوسٹ نایاب رضا کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔